आज अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो यकीन मानिए, आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी इंडिकेटर लगा लो, ट्रेडिंग में बार बार हारते ही रहोगे। क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो 99% ट्रेडर्स पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। गलती आपकी एंट्री में नहीं है, गलती आपके स्टॉप लॉस में भी नहीं है, और ना ही आपके इंडिकेटर्स में। असल गलती छुपी है उस टाइम फ्रेम में जिसे आप हर दिन बिना समझे चुनते हो। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जब आपका लॉस होता है तो आप कहते हो मार्केट गलत थी, इंडिकेटर काम नहीं किया, ऑपरेटर ने फंसा दिया। लेकिन सच ये है, मार्केट कभी गलत नहीं होती। गलत होता है आपका नजरिया, गलत होता है आपका टाइम फ्रेम। रुकिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद शायद आप चार्ट को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाओगे। एक सवाल है आपसे, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बिल्कुल ऊपर दिखता है, लेकिन जैसे ही 5 मिनट में एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर आप 15 मिनट का चार्ट खोलते हो, थोड़ा कंफ्यूजन, 1 घंटे का चार्ट देखते हो तो डर शुरू, और आखिर में रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो भरोसा रखिए, आप अकेले नहीं हो। क्योंकि कभी मैं भी बिल्कुल आपकी जगह था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मुझे लगता था जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना जल्दी पैसा। मैं घंटों 1 मिनट के चार्ट पर बैठा रहता था। हर कैंडल मेरी सांसें रोक देती थी। एक हरी कैंडल खुशी, अगली लाल कैंडल टेंशन। फोन हाथ में, दिल तेज धड़कता हुआ, और दिमाग में बस एक ही डर, कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। दिन में 20 से 25 ट्रेड, और आखिर में अकाउंट वहीं का वहीं या उससे भी नीचे। मुझे लगता था कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं आती। लेकिन सच कुछ और था। मैं गलत टाइम फ्रेम पर खुद को सही ट्रेडर बनाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन मैंने अपना पूरा ट्रेडिंग जर्नल खोला और एक ऐसी चीज देखी जिसने मेरा दिमाग हिला दिया। सेम सेटअप, सेम इंडिकेटर, सेम स्टॉक, लेकिन 5 मिनट में लॉस, 15 मिनट में ब्रेक इवन, 1 घंटे में प्रॉफिट, और डेली चार्ट में परफेक्ट ट्रेंड। तब पहली बार मेरे दिमाग में सवाल आया, क्या मार्केट बदलती है या मैं टाइम फ्रेम बदल बदल कर खुद को धोखा दे रहा हूं? यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। अब एक कड़वा सच सुनिए, टाइम फ्रेम सिर्फ चार्ट नहीं होता, वो आपकी पर्सनैलिटी होता है। अगर आप इम्पेशेंट हो लेकिन डेली चार्ट पर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप टूट जाओगे। अगर आप पेशेंट हो लेकिन 1 मिनट स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वो मेंटल टॉर्चर बन जाएगा। 99% ट्रेडर्स अपने स्वभाव के उल्टा टाइम फ्रेम चुनते हैं और फिर कहते हैं ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? यूट्यूब देखकर टाइम फ्रेम कॉपी करना। कोई कहता है 5 मिनट बेस्ट है, कोई बोलता है 15 मिनट सबसे सेफ है, और कोई रील्स में चिल्लाता है 1 मिनट स्कैल्पिंग से करोड़पति बनो। लेकिन कोई यह नहीं पूछता आपका कैपिटल कितना है, आप जॉब करते हो या फुल टाइम ट्रेडर हो, आपका पेशेंस लेवल कैसा है, आप इमोशन कितनी जल्दी खो देते हो। क्योंकि टाइम फ्रेम यूनिवर्सल नहीं होता, पर्सनल होता है। अब सवाल आता है, अगर 99% लोग गलत टाइम फ्रेम चुनते हैं तो सही टाइम फ्रेम कैसे चुना जाए? कौन सा टाइम फ्रेम बिगिनर्स के लिए सही है? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कौन सा बेस्ट है? इंट्राडे, स्विंग और पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए सही चार्ट कौन सा है? और सबसे जरूरी, वो कौन सा नियम है जिसे लगाने के बाद आप कभी रैंडम ट्रेड नहीं लोगे? ये सब मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि आपकी अपनी कहानी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये वीडियो हर उस ट्रेडर तक पहुंचे जो रोज हार कर भी सीखना चाहता है। मैं यहां कोई सपना बेचने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ वो गलतियां बचाना चाहता हूं जो मैंने सालों तक की। अगर आप सच में ट्रेडिंग को समझना चाहते हो तो इस सीरीज को आखिर तक देखना, क्योंकि अगला पार्ट आपके चार्ट देखने का पूरा नजरिया बदल देगा। पार्ट 2 में हम समझेंगे टाइम फ्रेम की साइंस और ट्रेडर की साइकोलॉजी। और यकीन मानिए, अगर आपने आज की बात सच में समझ ली तो आप यह भी समझ जाओगे कि लॉस आपकी स्ट्रेटजी से नहीं होता, इंडिकेटर से नहीं होता। कई बार लॉस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने लिए गलत टाइम फ्रेम चुन लिया। और आज मैं आपको कोई भारी थ्योरी नहीं बताने वाला, ना ही कोई टेक्स्ट बुक वाली भाषा। आज मैं आपको इंसान के दिमाग की वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसके आगे 90% इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, इंसान का दिमाग लॉस को बहुत जल्दी महसूस करता है, लेकिन प्रॉफिट को धीरे धीरे स्वीकार करता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। आप 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड लेते हो, प्राइस थोड़ा सा उल्टा जाता है और तुरंत दिमाग बोलता है कुछ गलत हो रहा है। फिर आप क्या करते हो? 15 मिनट का चार्ट खोलते हो, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा, और आखिर में डेली।
और डेली चार्ट में ट्रेंड बिल्कुल सही दिखता है, तब दिमाग बोलता है ट्रेड तो सही था, लेकिन तब तक स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है, कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है और इमोशन पूरी तरह डैमेज हो चुके होते हैं। अब खुद से पूछो, गलती कहां हुई? ट्रेड गलत नहीं था, गलत था आपका टाइम फ्रेम। 99% ट्रेडर्स की सबसे बड़ी आदत यही है, छोटे टाइम फ्रेम देखने की लत, हर कैंडल पर रिएक्ट करना, हर छोटी मूवमेंट में डर जाना। दिमाग को एक इल्यूजन मिलता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है छोटा टाइम फ्रेम आपको कंट्रोल नहीं देता, वो आपको डर देता है। ईमानदारी से जवाब देना, क्या आपने कभी ऐसा किया है? ट्रेड लिया, थोड़ा प्रॉफिट आया, टारगेट हिट होने से पहले ही एग्जिट कर गए और बाद में वही स्टॉक रॉकेट बन गया। फिर आपने खुद से कहा काश थोड़ा और होल्ड कर लिया होता, लेकिन अगली ट्रेड में फिर वही जल्दी एग्जिट। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री उस टाइम फ्रेम पर ली थी जहां आपका दिमाग होल्ड करने के लिए बना ही नहीं है। सच ये है, हर ट्रेडर प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन होल्ड कोई नहीं करना चाहता, और होल्ड करना टाइम फ्रेम की मजबूरी होती है। आप 1 मिनट के चार्ट पर मेंटली होल्ड नहीं कर सकते और 1 घंटे के चार्ट पर स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। फिर भी लोग यही करते हैं और बाद में कहते हैं ट्रेडिंग फेक है। अब एक लाइन ध्यान से सुनना, टाइम फ्रेम मार्केट के लिए नहीं होता, टाइम फ्रेम आपके दिमाग के लिए होता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 मिनट देख रहे हो या डेली, मार्केट अपना काम करती रहेगी, लेकिन आपका दिमाग हर टाइम फ्रेम पर अलग इंसान बन जाता है। हर ट्रेडर इन 3 में से एक होता है। पहला, इंपेशेंट ट्रेडर, जो जल्दी प्रॉफिट चाहता है, जल्दी डर जाता है और जल्दी एग्जिट कर देता है। अगर ऐसा ट्रेडर बड़ा टाइम फ्रेम चुन ले तो उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। दूसरा, ओवरथिंकर ट्रेडर, जो हर कैंडल को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करता है, हर मूवमेंट में डाउट करता है। अगर ऐसा ट्रेडर छोटा टाइम फ्रेम चुन ले तो ट्रेडिंग मेंटल टॉर्चर बन जाती है। तीसरा, काम ट्रेडर, जो धीरे डिसीजन लेता है, कम ट्रेड्स करता है, लेकिन मजबूत कन्विक्शन रखता है। अगर ऐसा ट्रेडर छोटा टाइम फ्रेम चुन ले तो उसे बोरियत होने लगती है और वहीं से गलतियां शुरू होती हैं। अब खुद से पूछो, आप कौन हो और क्या आप उसी हिसाब से टाइम फ्रेम चुन रहे हो? सबसे खतरनाक गलती क्या है पता है? एक ही ट्रेड में बार बार टाइम फ्रेम बदलना। एंट्री 5 मिनट, कंफर्मेशन 15 मिनट, होप 1 घंटा और एक्सक्यूज डेली चार्ट। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये सेल्फ कंफ्यूजन है। अगर आप एक ही ट्रेड में 3-3 टाइम फ्रेम बदल रहे हो तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके डिसीजन में है। अब सवाल आता है, अगर टाइम फ्रेम इतना पर्सनल है तो बिगिनर कौन सा टाइम फ्रेम चुने? जॉब करने वाले ट्रेडर्स के लिए कौन सा बेस्ट है? इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में किसके लिए कौन सा चार्ट सही है? और सबसे जरूरी, वो कौन सा सिंपल फ्रेमवर्क है जिससे आप सिर्फ 5 सेकंड में समझ जाओ कि ये ट्रेड आपके लिए है या नहीं? ये सब मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट 3 में। अगर आपको लग रहा है कि पहली बार कोई आपकी असली ट्रेडिंग प्रॉब्लम समझ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि जिस स्ट्रगल से आप गुजरे हो शायद वही किसी और को बचा सके। और भरोसा रखिए, पार्ट 3 बहुत डेंजरस होने वाला है, क्योंकि वहां हम टाइम फ्रेम को बिगिनर से प्रो लेवल तक पूरी तरह तोड़कर समझेंगे। अगर अब तक आपको लगता था कि आपकी ट्रेडिंग में हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है लेकिन समझ नहीं आता क्या, तो अब ध्यान से सुनिए। गलत एंट्री नहीं, गलत इंडिकेटर नहीं, गलत स्ट्रेटजी भी नहीं, आप बस गलत टाइम फ्रेम पर सही बनने की कोशिश कर रहे हो। और जब इंसान गलत जगह सही बनने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे खुद को ही दोष देने लगता है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है? एक दिन इंट्राडे, अगले दिन स्विंग, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग की वीडियो देख ली, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी डेली चार्ट, और हर बार लगता है बस अब यही सही है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही कंफ्यूजन, वही डर, वही लॉस। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये क्लैरिटी की कमी है। सच ये है, हर ट्रेडर मार्केट से नहीं हारता, हर ट्रेडर खुद से हारता है। और वो हार टाइम फ्रेम से शुरू होती है, क्योंकि टाइम फ्रेम आपकी सोचने की स्पीड तय करता है। छोटा टाइम फ्रेम तेज दिमाग मांगता है, बड़ा टाइम फ्रेम शांत दिमाग मांगता है। अब सवाल यह है, आपका दिमाग किस स्पीड पर काम करता है? ज्यादातर बिगिनर सबसे पहले छोटा टाइम फ्रेम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जल्दी पैसा मतलब जल्दी सीखना। लेकिन सच इसका उल्टा है। बिगिनर का दिमाग तेज डिसीजन लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। छोटा टाइम फ्रेम उसे डिसिप्लिन नहीं सिखाता, डर सिखाता है। इसलिए अगर कोई बिगिनर 1 मिनट या 5 मिनट पर ट्रेड करता है तो वो मार्केट नहीं सीखता, वो सिर्फ रिएक्ट करना सीखता है। अगर आप बिगिनर हो तो एक बात साफ समझ लो, आपका पहला गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका पहला गोल होना चाहिए प्रोसेस सीखना।
और इसी वजह से बिगिनर के लिए सबसे सही टाइम फ्रेम है 15 मिनट से 1 घंटा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पर कैंडल्स बोलती हैं, चिल्लाती नहीं, डिसीजन डर से नहीं, सोच से आते हैं, गलतियां छुपती नहीं, साफ दिखाई देती हैं, और सबसे जरूरी, इस टाइम फ्रेम पर आप चार्ट पढ़ना सीखते हो, भागना नहीं। अब बात उन लोगों की जो जॉब करते हैं। आप पूरे दिन चार्ट नहीं देख सकते, फिर भी इंट्राडे करना चाहते हो। यहीं से शुरू होता है गिल्ट। चार्ट मिस हो गया, एंट्री छूट गई, और फिर फ्रस्ट्रेशन। आप सोचते हो, काश मैं फुल टाइम ट्रेडर होता। लेकिन सच ये है, जॉब करने वाले ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार हायर टाइम फ्रेम होता है। अगर आपके पास दिन में लिमिटेड समय है, तो इंट्राडे आपको आजादी नहीं देगा, सिर्फ तनाव देगा, कंट्रोल नहीं देगा। वो आपको सिर्फ स्ट्रेस देगा। अगर आप जॉब करते हो, तो आपके लिए सबसे सही टाइम फ्रेम है 1 घंटा या डेली चार्ट, क्योंकि वहां कम ट्रेड्स होते हैं, कम नॉइज होता है, और सबसे जरूरी, कम इमोशनल डैमेज होता है। आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, उससे लड़ते नहीं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडर्स की। सबसे ज्यादा कंफ्यूज ट्रेडर कौन होता है? स्विंग ट्रेडर, क्योंकि वो अक्सर 2 नाव में पैर रखता है। एंट्री डेली चार्ट से, एग्जिट 15 मिनट से। नतीजा, डिसीजन कमजोर, कॉन्फिडेंस डगमग, और दिमाग हमेशा कंफ्यूज। याद रखिए, स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम बदलना धीरे धीरे जहर बन जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो डिसीजन बड़े टाइम फ्रेम से लो और एग्जीक्यूशन छोटे टाइम फ्रेम से। लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया, तो पीछे मुड़कर मत देखो। अगर डेली चार्ट ने ट्रेड दिया है, तो 5 मिनट का चार्ट आपका दुश्मन है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं पूछता सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, वो सिर्फ ये पूछता है कौन सा टाइम फ्रेम मेरे दिमाग को सबसे कम डिस्टर्ब करता है। उसके लिए प्रॉफिट सिर्फ साइड इफेक्ट होता है, और कंट्रोल उसका असली गोल। एक पावरफुल बात हमेशा याद रखना, अगर किसी टाइम फ्रेम को देखते ही आपका दिल तेज धड़कने लगे, तो समझ जाओ वो टाइम फ्रेम आपके लिए नहीं बना। अब अगला सवाल सबसे खतरनाक है। अगर हर ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम अलग है, तो लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में इतनी बड़ी गलती क्यों करते हैं? कंफर्मेशन के नाम पर कंफ्यूजन कैसे पैदा करते हैं, और आखिर 99% ट्रेडर्स कहां जाकर फंस जाते हैं? ये सब हम समझेंगे पार्ट 4 में, और यकीन मानिए, वहां बहुत सारी गलत फहमियां टूटने वाली हैं। अगर आपको अब तक लग रहा है कि यह सीरीज आपको खुद से मिलवा रही है, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखना। अगर आपने कभी ऐसा किया है, एंट्री लेने से पहले 4 अलग अलग टाइम फ्रेम देखे और ट्रेड लेने के बाद उससे भी ज्यादा टाइम फ्रेम देखने लगे, तो अब ध्यान से सुनिए। आप एनालिसिस नहीं कर रहे थे, आप अपने डर को जस्टिफाई कर रहे थे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सुनने में बहुत प्रोफेशनल लगता है, लेकिन सच्चाई यह है 99% ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल डिसीजन क्लैरिटी के लिए नहीं, डिसीजन से भागने के लिए करते हैं। जब दिल कहता है ट्रेड मत लो, तब दिमाग बोलता है एक बार और चार्ट देख लेते हैं, और यहीं से नुकसान शुरू होता है। इंसान जब कंफ्यूज होता है, तो वो इंफॉर्मेशन बढ़ाने लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं देती, वो आपका कॉन्फिडेंस खा जाती है। मार्केट में जीत उसकी नहीं होती जिसने सबसे ज्यादा चार्ट देखे, जीत उसकी होती है जिसने कम देखा लेकिन सही देखा। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं है कि हर टाइम फ्रेम खोल लो, हर कैंडल जज करो और हर डायरेक्शन में सोचो। असल मतलब सिर्फ इतना है, एक टाइम फ्रेम से डिसीजन लेना और बाकी टाइम फ्रेम को उस डिसीजन को डिस्टर्ब ना करने देना। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। 99% ट्रेडर्स की क्लासिक गलती, एंट्री 5 मिनट, ट्रेंड 15 मिनट, होप 1 घंटा, और एक्सक्यूज डेली चार्ट। ये एनालिसिस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना है। जब ट्रेड लॉस में जाता है, तो दिमाग कंफर्मेशन नहीं ढूंढता, वो सिर्फ एक एस्केप ढूंढता है, और हर नया टाइम फ्रेम उसे एक नया बहाना दे देता है। इसीलिए ट्रेडर चार्ट नहीं बदलता, वो अपनी स्टोरी बदलता है। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनो, अगर ट्रेड लेने के बाद आप बार बार टाइम फ्रेम बदल रहे हो, तो आप ट्रेड मैनेज नहीं कर रहे, आप खुद को समझा रहे हो। सही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सिर्फ एक नियम है, बड़ा टाइम फ्रेम डायरेक्शन देगा, छोटा टाइम फ्रेम एंट्री देगा, बस। इसके अलावा जो कुछ भी है वो दिमाग की चाल है। बिगिनर सोचता है जितने ज्यादा कंफर्मेशन उतना ज्यादा सेफ ट्रेड, लेकिन सच इसका उल्टा है। ज्यादा कंफर्मेशन बिगिनर को सेफ नहीं बनाता, वो उसे स्लो, डरपोक और कंफ्यूज बना देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर 3 टाइम फ्रेम नहीं देखता, वो सिर्फ 3 सवाल पूछता है, क्या डायरेक्शन क्लियर है, क्या एंट्री क्लियर है, क्या रिस्क क्लियर है। अगर तीनों का जवाब हाँ है, तो वो ट्रेड लेता है, अगर नहीं तो वो चार्ट बंद कर देता है। कंफ्यूजन की पहचान क्या है? बार बार टाइम फ्रेम बदलना, बार बार स्टॉप लॉस बदलना, बार बार खुद को एक्सप्लेन करना। और क्लैरिटी की पहचान, एक डिसीजन,
एक टाइम फ्रेम और एक आउटकम को स्वीकार करना। मार्केट आपको नहीं हराती, आप खुद को हराते हो जब आप डिसीजन लेने के बाद भी बार बार अपना डिसीजन बदलते रहते हो। अब आखिरी सवाल, अगर टाइम फ्रेम इतना पावरफुल है, अगर मल्टी टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी गलती होती है, तो ऐसा कौन सा रूल है जो हर ट्रेड से पहले आपको रोकेगा या सही ट्रेड में आपको चलाएगा? और ऐसा कौन सा फिल्टर है जो 80% खराब ट्रेड्स को पहले ही बाहर कर देगा? वो रूल बहुत सिंपल है, लेकिन आपका ईगो उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। और उसी रूल को हम खोलेंगे पार्ट 5 में। अगर मैं आपसे कहूं, आपको ना नया इंडिकेटर चाहिए, ना नई स्ट्रेटजी, ना कोई नया कोर्स, आपको सिर्फ एक ऐसा रूल चाहिए जो ट्रेड लेने से पहले आपको रोक दे या आगे बढ़ा दे, तो क्या आप उसे फॉलो कर पाओगे? यहीं पर 99% ट्रेडर्स बाहर हो जाते हैं। ईमानदारी से सोचिए, आपके ज्यादातर लॉस गलत ट्रेड लेने से नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आप खराब ट्रेड छोड़ नहीं पाते। आप जानते थे सेटअप परफेक्ट नहीं है, एंट्री क्लीन नहीं है, मन डिस्टर्ब है, फिर भी ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि अंदर से एक आवाज आई, कहीं मूव मिस ना हो जाए, और यहीं से ट्रेडर टूटना शुरू होता है। अब वो रूल सुनिए जो सिंपल भी है और ब्रूटल भी। जिस टाइम फ्रेम पर आपकी एंट्री है, अगर उसी टाइम फ्रेम पर आप मेंटली स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो ट्रेड मत लो। बस, कोई दूसरा रूल नहीं। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर एंट्री लेते हो और स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही दिल भारी होने लगता है, हर कैंडल आपको डिस्टर्ब करने लगती है, तो सच ये है, आपका दिमाग 5 मिनट वाले लॉस के लिए बना ही नहीं है। फिर आप वहां ट्रेड क्यों कर रहे हो? 99% ट्रेडर्स एंट्री मार्केट से नहीं लेते, वो एंट्री अपने ईगो से लेते हैं। मैं हैंडल कर लूंगा, इस बार अलग है। स्टॉप लॉस छोटा है, लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, आप डिसिप्लिन्ड हो या नहीं। हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। अगर अभी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्या मैं शांत रह पाऊंगा? अगर प्राइस 10 कैंडल तक साइडवेज चले, क्या मैं ट्रेड होल्ड कर पाऊंगा? क्या मैं इस टाइम फ्रेम पर चार्ट देखे बिना भी ट्रेड एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर 3 में से एक जवाब भी नहीं है, तो ट्रेड छोड़ दो, क्योंकि यह रूल मार्केट पर नहीं, आप पर काम करता है। इंडिकेटर झूठ बोल सकता है, सेटअप फेल हो सकता है, लेकिन आपका दिमाग आपको पहले ही बता देता है, मैं अभी रेडी नहीं हूं। बस आप सुनते नहीं हो। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता, वो हर दिन खराब ट्रेड्स को अवॉइड करता है। और जो ट्रेडर खराब ट्रेड छोड़ना सीख गया, उसका प्रॉफिट धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने लगता है। अगर आप सोचते हो बस ये वाला ट्रेड ले लेता हूं, तो समझ जाओ, आप रूल के नहीं, इमोशन के ट्रेडर बन चुके हो। मार्केट में पैसा सिर्फ एंट्री से नहीं बनता, पैसा उस डिसिप्लिन से बनता है जो आपको गलत ट्रेड ना लेने की ताकत देता है। अब आखिरी हिस्सा बचता है। सब कुछ समझने के बाद भी एक सवाल रह जाता है, अगर मैं यह सब जानता हूं, तो फिर भी वही गलती क्यों दोहराता हूं? क्यों वही इमोशनल ट्रेड? क्यों वही रिवेंज ट्रेडिंग? क्यों वही टूटता हुआ कॉन्फिडेंस? उसका जवाब स्ट्रेटजी में नहीं है, उसका जवाब छुपा है आपकी अपनी कहानी में, और वही हम खोलेंगे पार्ट 6 में। मेरे असली ट्रेड्स, मेरी गलतियां और मेरा टर्निंग पॉइंट। और यकीन मानिए, यह हिस्सा सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपको लगता है कि आप सब समझ चुके हो, लेकिन फिर भी वही गलती दोहराते हो, तो अब बहुत ध्यान से सुनिए। कई बार प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी पुरानी आदतों की होती है, और आदतें एक दिन में नहीं टूटती। मेरी शुरुआत की सच्चाई यही थी। मैं ट्रेडिंग में बहुत बड़े सपनों के साथ आया था। मुझे लगता था अगर चार्ट समझ गया तो पैसा अपने आप आ जाएगा। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, हर कैंडल देखता था, हर मूव पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन दिन के आखिर में अकाउंट नहीं बढ़ता था, सिर्फ थकान बढ़ जाती थी और एक गलती बार बार दोहराई जाती थी। मैं डेली चार्ट देखता था, ट्रेंड साफ दिखता था, लॉजिक सही होता था, लेकिन एंट्री मैं 5 मिनट पर लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी एक्शन चाहिए था। मुझे लगता था अगर इंतजार किया तो मौका निकल जाएगा, और यहीं से मेरी हार शुरू होती थी। ट्रेड लेने के बाद चार्ट से नजर हटती ही नहीं थी। हर छोटी कैंडल मुझे चैलेंज लगती थी। प्राइस थोड़ा सा नीचे गया और अंदर से आवाज आई, कुछ ठीक नहीं है। फिर क्या? स्टॉप लॉस बदलना, टाइम फ्रेम बदलना, खुद को समझाना। लेकिन यह सब मार्केट नहीं करवा रही थी, यह मेरा डर करवा रहा था। और सबसे दर्दनाक चीज क्या थी पता है? लॉस उतना दर्द नहीं देता जितना यह सवाल देता है, मैंने वही गलती फिर क्यों की? मैं जानता था ट्रेड सही नहीं है, फिर भी लिया। और यही चीज इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है,
क्योंकि इंसान अक्सर वही गलती दोहराता है जो उसे थोड़ी देर की राहत देती है। ट्रेड लेना दिमाग को राहत देता है, लेकिन ट्रेड छोड़ना दिमाग को असहज कर देता है। इसलिए हम जानते हुए भी गलत ट्रेड ले लेते हैं। एक दिन लगातार लॉसेस के बाद मैंने चार्ट बंद किया और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडर बनना चाहता हूं या सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं? क्या मैं सच में ट्रेडर बनना चाहता हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट ढूंढ रहा हूं? उस दिन मैंने एक फैसला लिया, अब मैं मार्केट से नहीं लड़ूंगा, मैं खुद से लड़ूंगा। मैंने इंडिकेटर नहीं बदले, स्ट्रेटजी नहीं बदली, मैंने सिर्फ एक चीज बदली। जिस टाइम फ्रेम पर मैं मेंटली शांत नहीं रह सकता था, मैंने उस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना बंद कर दिया, बस। और यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। ट्रेड्स कम हो गए, एक्शन कम हो गया, लेकिन नींद बेहतर हो गई, डिसीजन साफ होने लगे, लॉस छोटे होने लगे, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा धीरे धीरे वापस आने लगा। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, आपको मार्केट से डर नहीं लगता, आपको डर लगता है कि कहीं आप फिर से खुद को डिसअपॉइंट ना कर दो, और यही डर आपको जल्दी ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। अगर आप खुद को एक बार और गलत साबित करने से डरते हो, तो भरोसा रखिए आप सही जगह पर हो, क्योंकि यहीं से असली ट्रेडर बनना शुरू होता है। अब सब कुछ जानने के बाद भी सही टाइम फ्रेम, सही सोच, सही रूल, फिर भी एक सवाल बचता है, इस नॉलेज को डेली लाइफ में कैसे लागू करें? कैसे ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां इमोशन घुस ही ना पाए? और उसका जवाब है एक फाइनल स्ट्रक्चर, और वही स्ट्रक्चर हम खोलेंगे पार्ट 7 में। फाइनल रियलिटी, फाइनल सिस्टम और फाइनल ट्रुथ। यह इस सीरीज का आखिरी हिस्सा है। यहां कोई कहानी नहीं होगी, यहां सिर्फ डिसीजन होगा। अगर आपने पूरी सीरीज देख ली है और फिर भी सोच रहे हो कल से सही तरीके से शुरू करूंगा, तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि ट्रेडर कल से नहीं बदलता, ट्रेडर अब बदलता है। आप कोई बेवकूफ ट्रेडर नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप इनकैपेबल भी नहीं हो, आप बस अपने दिमाग के खिलाफ खेल रहे थे। गलत टाइम फ्रेम, गलत एक्सपेक्टेशन और हर बार सही साबित होने की जिद। मार्केट ने आपको नहीं हराया, आपने खुद को थका दिया। ट्रेडिंग में फेलियर एक बड़ी गलती से नहीं आता, फेलियर आता है रोज की छोटी कंफ्यूजन से, रोज के छोटे इमोशनल ट्रेड्स से, और रोज खुद से बोले गए झूठ से। और यह सब शुरू होता है एक ही जगह से, गलत टाइम फ्रेम चुनने से। आज से बस इतना करो, एक ऐसा टाइम फ्रेम चुनो जहां आप शांत रह सको, उसी टाइम फ्रेम पर डिसीजन लो और उसी को एक्सेप्ट करो। ट्रेड लेने के बाद बार बार चार्ट बदलना बंद करो, बस यही सिस्टम है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर हर ट्रेड के बाद आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो समझ लो मतलब आप मार्केट में नहीं, खुद के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो। मैं ये वीडियो आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बना रहा, मैं ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोई मेरे पास पहले आकर ये सब नहीं बोला था, और मैंने सालों खुद से लड़ते लड़ते बर्बाद कर दिया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे पाए, तो मेरा काम पूरा है। अब आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, कल फिर वही चार्ट, वही कंफ्यूजन, वही गलती। दूसरा रास्ता, कम ट्रेड्स, शांत दिमाग और क्लियर डिसीजन। मार्केट दोनों को एक्सेप्ट करती है। सवाल सिर्फ इतना है, आप कौन सा रास्ता चुनते हो? अगर इस सीरीज ने आपके अंदर कुछ भी हिलाया है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करना, इसी सेव करना, क्योंकि अगली बार जब आप इमोशनल ट्रेड लेने वाले होगे, शायद यही वीडियो आपको रोक ले। और अगर आप ऐसी ऑनेस्ट, नो नॉनसेंस ट्रेडिंग बातें चाहते हो जो आपको सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं, बेहतर इंसान भी बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहां कोई सपना नहीं बेचा जाएगा, यहां सिर्फ सच्चाई बोली जाएगी। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, लेकिन तब तक या तो आप बदल चुके होंगे या फिर वही पुराने ट्रेडर रहोगे। डिसीजन अब आपके हाथ में है।